ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। इससे पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बेसिकली मैग्नेट्स जो होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है, विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑन, मतलब क्लोज हो जाते हैं, जैसे लाइफ रेफ्रिजरेटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। तो हम डिस्कवरी की बात कर रहे थे कि डिस्कवरी मैग्नेट्स की कैसे हुई, ठीक है। तो मैग्नेट्स जो थे प्रोबेबली डिस्कवर्ड हुए थे इन ग्रीक में 25,000 ईयर्स अगो, ठीक है बेटा। ये स्टोरी जो थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी जो थी वो कैसे हुई। कि शेफर्ड जो थे, ठीक है, जो उनका नेम था मैग्नेस, ठीक है, जो कि एंशियंट ग्रीस में रहते थे, लीव, एंड ही यूज्ड टू टेक हिज शिप टू द व्हाट दैट इज नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वो अपने भेड़ों को चराने के लिए पास के माउंटेन्स पर लेकर जाया करते थे, ठीक है, बेसिकली। एंड स्टिक, उनके साथ जो स्टिक थी ताकि वो अपने कंट्रोल कर सके उन शिप्स को, इधर उधर ना जाएं, उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक बेसिकली स्टिक थी, ठीक है, छड़ी जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और उस छड़ी के टिप पर, वन एंड पर क्या था, आयरन का एक छोटा सा पीस जो था बेसिकली वो प्रेजेंट था, ठीक है। एंड वन डे उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो जो आयरन की स्टिक थी वो अचानक से जाकर किसी एक लार्ज रॉक से क्या थी, चट्टान से क्या थी, अटैच हो गई थी, मतलब अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ, ठीक है। लार्ज ब्लैक रॉक की तरफ क्या थी, गॉट स्टक हो गई थी। एंड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाद में पता लगा कि ग्रीक्स फाउंड दैट द रॉक हैड अ प्रॉपर्टी। वहां पर पाया गया कि रॉक में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी किसको, आयरन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, जिसकी वजह से आयरन जो था बेसिकली वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, व्हाट इज दैट, रॉक की तरफ, रॉक। ठीक है, जो वहां पर प्रेजेंट था। तो उस ब्लैक रॉक का नाम जो था वो क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दिया गया, ठीक है, नेम वाज मैग्नेटाइट, दैट ब्लैक रॉक, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने थी और उनमें से कुछ ऐसी चट्टाने थी जिसकी तरफ क्या था, जिनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से क्या था, आयरन के जो पीसेस थे, ठीक है, जो उसके ऊपर जो स्टिक में लगा था वो स्टिक जो था वो ब्लैक रॉक से क्या था, स्टक हो जा रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि उस ब्लैक रॉक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो आयरन का पीस स्टक हो रहा था। तो व्हाट इज इट, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और उन्होंने इस तरह से उस ब्लैक रॉक को क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट नाम दिया इन ग्रीस में, ठीक है। इट इज सेड दैट द मैग्नेट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मैग्नीशिया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मैग्नेट जो फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था वो मैग्नीशिया में हुआ, ठीक है, जो कि वो जगह है वहां पर बेसिकली। एंड द पीसेस ऑफ मैग्नेटाइट, और इस तरह से जो मैग्नेटाइट के पीसेस थे, ठीक है, उन ब्लैक रॉक के, उस ब्लैक रॉक के जो पीसेस थे, स्मॉल पीसेस से जो फॉर्म हुए, ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया गया, मैग्नेट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मैग्नेट नाम दिया गया, ठीक है बेटा। मैग्नेट। It is now been established that what is it, magnetite is naturally occurring। अब मैग्नेटाइट जो था वो क्या है, दैट इज नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है। इट इज क्योंकि ये हमें मैग्नेटिक। प्रकृति में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रकृति यानी हमारे नेचर में ऑलरेडी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, ओके, इट इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट विच इज प्रेजेंट इन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट। एंड इस तरह से क्या था, जो कि किससे बना था, मेड ऑफ आयरन से बना था, ठीक है, दैट इज द मैग्नेट मेड ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिंग द व्हाट, मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। अगर हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट्स में क्या है, हैविंग द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, व्हाट इज इट, दैट इज अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हाट, टू मटेरियल्स, तो मटेरियल्स को क्या है, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल्स, ठीक है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, ताकि वो मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, एंड दैट्स व्हाई दे गेट स्टक विद दैट पीस, ठीक है। मैग्नेट्स की तरफ क्या होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात करते हैं,
देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम क्लासिफाई करें तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि व्हाट अबाउट, हमने फाइबर्स में पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं नेचुरली भी होते हैं, यानी जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो जो हम सिंथेसाइज करते हैं वो तो आर्टिफिशियल हो जाते हैं, ठीक है, और जो चीज हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है, नेचर से ऑब्टेन होती है, वो नेचुरल होती है, ठीक है, नेचुरली हम उन्हें कह सकते हैं। तो मैग्नेट्स की अगर हम बात करें, मैग्नेट्स जो है बेसिकली आर ऑफ टू, ठीक है, फॉर्म, दैट इज नेचुरल मैग्नेट्स, okay, and next one is that is artificial magnets, okay, the first one is natural magnet and other is artificial magnets, okay बेटा। तो नेचुरल मैग्नेट की आप बात कर रहे थे, जैसे हमने पहले भी बात की कि रॉक्स जो होते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उनमें एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कुछ मटेरियल्स को वो क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो रॉक्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी ऑन अर्थ पर, जो डिस्कवर किए गए हैं नेचर में, जो प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स जो होते हैं मोस्टली फाउंड इन बेसिकली रॉक्स। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली रॉक्स में। फाउंड, हाँ, फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन रॉक्स में पाए जाते हैं। एंड मैग्नेटाइट जो है, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटाइट जो है वो कैसा है, एक नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेटाइट इज व्हाट, दैट इज अ नेचुरल मैग्नेट, ओके। आर्टिफिशियल अगर मैग्नेट्स की हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो मैन मेड है, यानी उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, दे आर नॉट फाउंड इन द नेचर, वो नेचर में ऑब्टेन नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय यूजिंग द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, दीज आर द व्हाट, किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ओके, दैट इज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ओके बेटा। तो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है, अलग अलग शेप्स में क्या होते हैं, जनरली वो फॉर्म होते हैं, और साइजेस में अलग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देयर इज अ डिस्क शेप व्हाट मैग्नेट्स होते हैं, आपने ये वाले देखे होंगे, इस तरह के डिस्क शेप मैग्नेट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, देखिए आपने, इस तरह के डिस्क शेप जो गोल आकार के होते हैं, ठीक है, दैट इज द व्हाट, डिस्क शेप मैग्नेट, ओके, दैट इज द डिस्क शेप मैग्नेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस तरह के मैग्नेट्स भी आपने देखे होंगे जो घोड़े की नाल के, यानी कि दिस वन लाइक दिस हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट की तरह यस मैम, यू शेप में रहते हैं। हाँ, जो यू शेप में इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, यस मैम। ओके, इस तरह से, दैट इज द हॉर्स शू मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है, हॉर्स शू, हॉर्स शू मैग्नेट। यस, हॉर्स शू मैग्नेट, बात समझ आ रही है, दिस वन इज अ हॉर्स शू मैग्नेट। तो उसी तरह सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स जो होते हैं जनरली वो भी प्रेजेंट रहते हैं, जो सिलेंडर शेप के होते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स की, तो अपने सिलेंडर देखा होगा इस तरह से, ऐसे, और इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप में जो मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, these are what, cylindrical magnets, ठीक है, these are cylindrical magnets, ओके, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। और अगर हम दूसरी बात करें बार एंड बार मैग्नेट की, ठीक है, दिस वन इज द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इस तरह से ही होता है, जैसे रेक्टेंगल शेप होता है ना, लाइक दिस, इस तरह से बार मैग्नेट होता है, जिसमें टू एंड्स पोल्स होते हैं उसके, इस तरह से, दिस वन इज बार मैग्नेट, ये क्या है, बार मैग्नेट है, ये बात समझ आ रही है, हैविंग
तो 2 पोल्स, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एंड देन इसके बाद ये सिंपली इस तरह हो सकता है, ठीक है, दैट इज द बार मैग्नेट। और अगर हम नेक्स्ट वन बॉल एंडेड मैग्नेट की बात करें, तो बॉल एंडेड मैग्नेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरह से लास्ट में बॉल टाइप का जो पोल्स प्रेजेंट होता है, मैग्नेट्स जो होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस वन इज बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है, ये होते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट्स। ओके, क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर फाउंड इन नेचर, ओके, एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन रॉक्स में पाए जाते हैं। डिस्कवर जो बेसिकली हुए हैं दैट इज द मैग्नेटाइट जो है वो हमारा नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नीशियम में जो हुआ बेसिकली, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की हम बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द आयरन, निकल और कोबाल्ट से जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ क्या होते हैं डिस्क शेप के होते हैं। इस तरह के मैग्नेट्स आपने गोल वाले देखे होंगे, ठीक है, जो कि लाउड स्पीकर्स वगैरह में जो होते हैं बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है, Yes, एंड ma'am. दैट इज द डिस्क शेप मैग्नेट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क शेप मैग्नेट जो होता है उसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो यू शेप के आकार का होता है उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, दैट इज नोन एज द हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट वन इज सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स जो होते हैं सिलेंडर शेप के होते हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे आपने इस तरह से देखा होगा, ये सिलेंडर शेप है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये सिलेंडर शेप है। तो ये सिलिंड्रिकल शेप के आकार के जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, हैविंग द 2 पोल्स, सबके एक पोल्स होते हैं बेसिकली। बार मैग्नेट की बात की जाए तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का होता है बेसिकली वो उसका, ठीक है, तो इट मींस दे हैव द 2 पोल्स, वन दिस वन एंड अदर इज वन, ठीक है, तो इसे क्या हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। और बॉल एंडेड, जैसे बॉल की तरह लास्ट में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एंड पॉइंट पर, इसलिए हम इस तरह के मैग्नेट को क्या कहते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? Related है पोल। यस, पोल्स के बारे में हम Yes, बात करेंगे, yes, ma'am. ठीक है, पोल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो व्हाट अबाउट द मैग्नेट? मैग्नेट जो होते हैं सिर्फ कुछ ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें तो इट डज नॉट अट्रैक्ट, Like plastic bottle. हाँ, लेट नॉट अट्रैक्ट व्हाट अबाउट ऑल काइंड्स, हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को नहीं वो अट्रैक्ट करते, कुछ खास ऑब्जेक्ट्स को ही वो क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड इट अट्रैक्ट्स ओनली अ फ्यू और व्हाट लीव्स द रेस्ट, उसके कुछ हिस्सों को करते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्शन के बेसिस पर बात की जाए बेटा, ठीक है, कि किन चीजों को बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो व्हाट अबाउट मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है दो चीजों, हाँ, उनको क्लासिफाई किया जाता है दो चीजों में, ठीक है। तो व्हाट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन इज मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड नेक्स्ट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, Material. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके बेटा, तो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ जाके वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। उस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जिसमें हमारे पास क्या एग्जांपल के तौर पर क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं, दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट, these are some what मैग्नेटिक मटेरियल। ये सब क्या है बेटा, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके एग्जांपल मैंने आपको बताए, ठीक है। इनमें वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक हो गया आपका, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ये सब प्लास्टिक, नॉन पेपर, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हाँ, तो विच अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नहीं, विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट अबाउट पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड, ये सब क्या है, क्ले हो गया, कॉटन हो गया। तो वी कैन से दैट पेपर, रबड़, प्लास्टिक, कॉटन और वुड, और बताओ, पेपर, रबर, प्लास्टिक, कॉटन, वुड, और कोई एग्जांपल, दैट इज क्ले, स्टोन, क्ले, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, जो कि मैग्नेट्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है बेटा। कॉपर नहीं होता है, यस, हाँ, कॉपर नहीं बेटा, कॉपर नहीं होता, कॉपर नहीं होता, मेटल है वो, लेकिन वो कॉपर की तरफ, कॉपर कह रहे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैम वो भी कॉपर भी तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा नॉन ना। मैग्नेटिक है, ठीक है, नॉट, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। आयरन की अगर हम बात करें, मेटेलिक है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, मैंने आपको बताया ना कि सारे जो होते हैं, सारे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बेसिकली वो मैग्नेटिक नहीं होते हैं, सभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बहुत से कम ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी यानी नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो कुछ उन्हीं को क्लासिफाई किया जाता है मैग्नेट्स में, ठीक है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। इज इट क्लियर? तो व्हाट अबाउट हमारे पास जैसे पेपर है, लेदर क्या है? हैं मैम लेदर नॉन मैग्नेटिक, नहीं समझ आया क्या? वो भी तो नॉन मैग्नेटिक। मैम लेदर क्या मतलब? लेदर नॉन मैग्नेटिक, लेदर नॉन मैग्नेटिक है बेटा, लेदर नॉन मैग्नेटिक है, लेदर इज नॉन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, कॉटन के पीस हो गए, इवन आप जनरली सिंपल सा स्टोन ले लीजिए, वो भी मैग्नेट की तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। जो एक स्पेशल स्टोन्स होते हैं वो सिर्फ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको सेपरेशन करना हो मिक्सचर ऑफ व्हाट इज दैट इज, आपको वॉच ग्लास में दिया हो, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड दिया हो और कुछ स्मॉल स्टोन्स दिए हो, पीसेस ऑफ ग्लास दिया हो एंड आयरन नेल्स दी हो उसमें, ठीक है, निकल के पीसेस दिए हो और बार मैग्नेट दिया हो, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? मान लीजिए आपके पास क्या है कि देयर इज अ वॉच ग्लास, आपको एक वॉच ग्लास दे रखी है, ठीक है, और उसमें एक मिक्सचर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके, मिक्सचर, मिक्सचर है, तो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड प्लस आयरन के स्मॉल फीलिंग्स प्रेजेंट है, यानी स्मॉल पीसेस हैं उसके अंदर। तो हाउ विल यू सेपरेट इट? आप इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे? कैसे सेपरेट करेंगे? यस, विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट्स की हेल्प से क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। सैंड में क्या होता है, सैंड, हाँ, तो आयरन जो फीलिंग्स होंगी दैट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट,
वो क्या होगा, आयरन की Iron फीलिंग, स्मॉल पीसेस magnet जो की होंगे तरफ वो मैग्नेट्स की तरफ क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे। attract हो लेकिन जाएंगे। सैंड में ऐसा Attract नहीं होगा, होंगे। ठीक है। Sand तो नहीं सैंड, होगा क्योंकि उसका हाँ प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेपरेट, इस तरह से हम इस मिक्सचर को बेसिकली क्या है, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह आप वुड के स्मॉल पीसेस ले लीजिए और उसमें कुछ निकल के पीसेस ले लीजिए या आयरन फिलिंग्स ले लीजिए, तो विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट वी कैन सेपरेट इट। हम बार मैग्नेट यूज करेंगे और उस बार मैग्नेट से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। we can separate that kind of a mixture with the help of a magnet, okay। now अब हम बात करते हैं what the two poles of a magnet। मैग्नेट के बेसिकली क्या होते हैं बेटा, टू पोल्स होते हैं। पोल्स मतलब जैसे अपने टर्मिनल्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक सेल के, कि दो एंड पर जो क्या होते हैं, एंड जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, सेल के, तो उनको हम टर्मिनल्स कहते पॉजिटिव हैं। टर्मिनल एंड हमने नेगेटिव Yes. ये टर्मिनल। पढ़ा था ना आपने। तो उसी तरह Yes. मैग्नेट में भी क्या होता है, पोल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एंड पर उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, पोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम व्हाट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बार मैग्नेट यूज करते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि बार मैग्नेट इस तरह से होता है, ठीक है, दिस वन इज अ बार मैग्नेट, ओके। ये बार मैग्नेट है हमारे पास, तो दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। कोई भी आप मैग्नेट उठा लीजिए, हर मैग्नेट के क्या होते हैं, अलमारी में भी तो होता है। हाँ, कोई भी आप मैग्नेट ले लीजिए, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अदर इज द साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, यानी कि उसके एंड पॉइंट पर नॉर्थ पोल होता है और एक एंड पॉइंट पर साउथ पोल होता है, विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस, ओके बेटा। सो व्हाट इज, रोल द बार मैग्नेट एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द आयरन फिलिंग्स। आपको क्या करना है कि इस बार मैग्नेट को एक पेपर के शीट पर रखना है, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक द आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन के बहुत छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, उन आयरन की फिलिंग्स को लेंगे और उस पेपर पर आप क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को रख देंगे। फिर आप इस आयरन फिलिंग को क्या करेंगे, आप इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, इस बार मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। जब आप इस बार मैग्नेट के ऊपर जब स्प्रेड करेंगे, तो वो आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, कुछ यहाँ पर होंगी, कुछ यहाँ पर कुछ होंगी, साउथ पोल पे भी होंगी, और कुछ इधर भी होंगी, साउथ यानी कुछ साउथ पोल पर भी होंगी, इस तरह से, ठीक है। और कुछ जो होंगी थोड़ी बहुत वो बीच यहाँ में भी पर होंगी। कुछ यहाँ पर भी होंगी, इसके बीच में भी होंगे। हाँ यहाँ पर भी होंगी। बात समझ आ रही है, ऐसे, ये चीज, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या है, हमें देखने को मिलेगा व्हेन वी स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स ऑन अ बार मैग्नेट बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फिलिंग्स अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन से दैट व्हाट अबाउट, कि सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्शन होगी तो वो पोल्स पर होगी, यानी कि अगर हम मैग्नेट की बात करें, इट हैज टू पोल्स, इट हैज टू पोल्स। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर हुई है तो उसके एंड पॉइंट पर होगी, ठीक है, एंड एंड पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम, पोल्स कहते हैं। तो इसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नोन एज द साउथ पोल एंड अदर इज नोन एज द नॉर्थ पोल। बात समझ आ रही है, ठीक है बेटा। एक पोल जो है वो साउथ पोल है और दूसरा जो है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हमें कहाँ मिलेगी, एंड पॉइंट पर देखने को मिलेगी, और सबसे कम अट्रैक्शन जो होगी वो इस विसिनिटी में देखने को मिलेगी, यानी इस रीजन में देखने को मिलेगी, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की। ओके। तो मैग्नेट हैज बेसिकली द टू एंड्स एंड विच वन, दे आर नोन एज द पोल्स, जिन्हें हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट पोल्स, ठीक है। वन इज नोन एज द नॉर्थ पोल एंड अदर इज नोन एज द साउथ पोल, ठीक है। एंड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज एन एंड एस। तो यहाँ हम पूरा नहीं लिखते हैं, यहाँ हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरा नहीं लिखेंगे, वी ओनली राइट एज अ एन एंड एस, हम सिर्फ इस तरह लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फोर्स होता है,
ठीक है, जो वो अप्लाई करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली, एक मिनट बेटा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कि हम बेसिकली क्या होता है बेटा, एन लिखते हैं और एस लिखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल फुल नहीं लिखते, ठीक है। तो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल को एन से, और साउथ पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है बेटा। तो अगर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसका एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, दूसरी चीजों पर अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैग्नेट जो होता है उसका एक खुद का एक रीजन होता है, ठीक है, उसका एक खुद का रीजन होता है। तो सबसे ज्यादा अगर अट्रैक्शन होता है तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है, साउथ पोल पर होता है और नॉर्थ पोल पर होता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर किसी मैग्नेट में होती है तो वो कहाँ होती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, ठीक है। और सबसे कम अट्रैक्शन जो होती है वो इस रीजन में होती है, इस रीजन में, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, ओके, इज इट क्लियर। तो व्हाट अबाउट मैग्नेटिक, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर होती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर किसी व्हाट अबाउट आयरन के पीस को यहाँ रखेंगे, मान लो मैंने यहाँ रखा है आयरन के पीस को, तो क्या उसमें अट्रैक्शन होगी मैग्नेट और उसमें, यस मैम, होगी। अच्छा मान लो होगी, चलो yes, मान ma'am, लेते हैं कि होगी। होगी, ठीक है, होगी। और अगर मैं उसको यहाँ रखूं तो कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा, होगी, चलो मान लेते हैं होगी, लेकिन कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर पास नजदीक रखने पर उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत लेकिन ज्यादा यहाँ yes, ma'am. रखने पर वहां पर अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, या फिर ना के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, Yes, ना ma'am. के बराबर भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर होगी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ होगी। अगर हम यहाँ नजदीक ले आएंगे तो कम अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर भी कम अट्रैक्शन होगी। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का एक खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जहां पर उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है, जहां पर उसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एक्सपीरियंस किया जाता है, तो दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। in a region or a area where the magnetic force can be experienced, ठीक है, that is known as the magnetic field of a magnet, हम उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात, हाँ, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की, मैम सपोज एक मैग्नेट है तो और हाँ, उसमें कैसे पता करेंगे कि किधर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो इफ यू हैंग इट, सस्पेंड करेंगे आप उसे अगर फ्रीली धागे से बांध कर, ठीक है, तो जहां पर वो बेसिकली स्टैंड करेगा रेस्ट पोजीशन पे जब आकर, तो जब नॉर्थ की तरफ वो डायरेक्ट होगा तो नॉर्थ पोल होगा, और अगर साउथ की तरफ डायरेक्ट होगा तो वो साउथ पोल होगा। बात समझ आ रही है बेटा, क्योंकि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की अगर हम बात करें, मैग्नेट शोज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट की नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होती है, मैग्नेट शोज व्हाट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होती है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है इस तरह, ये हमारे पास स्टैंड है, ठीक है, यहाँ हमने एक धागे से इसे बांध दिया है, एंड दिस वन इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, बांध दिया है, ठीक है, दिस वन इज पोल एंड अदर पोल, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो वह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। जब भी हम उसे धागे से सस्पेंड करेंगे फ्रीली एक रिजिड बॉडी सरफेस से, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, एक व्हाट अबाउट, जब भी वो रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दैट इज अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा मिनिमम कहाँ मैक्सिमम कहाँ होता है, एट पोल्स पे होता है, ठीक है। अट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी, एट पोल्स पे होगी, ठीक है। कहाँ होती है, एट पोल्स पे, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर आप क्या करेंगे, एक धागे को, ठीक है, धागे से एक मैग्नेट को आप बांध दीजिए, बार मैग्नेट को आप बांध दीजिए थ्रेड से, और सिर्फ से फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, व्हाट हैपेंस कि धीरे धीरे वो कम टू रेस्ट, दैट धीरे धीरे वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा, और इट विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। वो मूव करते हुए जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो वो डायरेक्ट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो एंड पॉइंट जो साउथ की तरफ क्या करेगा बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पॉइंट एंड करेगा, ठीक है, एंड पॉइंट जो डायरेक्ट करेगा नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जो साउथ की तरफ पॉइंटेड करेगा पोल, वो साउथ डायरेक्शन को क्या होगा, या साउथ पोल को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, ठीक है, किसी मैग्नेट के। तो नेक्स्ट हमने बताया कि व्हाट अट्रैक्शन प्रॉपर्टी अगर सबसे ज्यादा होती है तो वो किस में होती है, कहां पर होती है, उसके पोल्स पर प्रेजेंट होती है। तो अट्रैक्शन इज मिनिमम एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, एंड बिकॉज क्योंकि जितने दीज पॉइंट्स हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पावर ऑफ मैग्नेट जो होता है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है उसके पोल्स पर, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। और मूविंग टुवर्ड द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते रहते हैं, ठीक है, वैसे वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली, ठीक है, कीप्स, वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से बार मैग्नेट की बात करें, ये उसका पोल है एंड दिस वन इज द अदर पोल, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का उसका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर वो डिक्रीज होने लगेगा, कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, दैट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम नेग्लिजिबल, या फिर हो सकता है कि सेंटर में वो नेग्लिजिबल भी हो जाए, इन द सेंटर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि सबसे ज्यादा अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो वो हमेशा पोल्स पर होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, पोल्स पर होती है इंस्टेड ऑफ सेंटर, ओके। मैंने आपको बताया था आयरन फीलिंग्स वाला, तो सेंटर की तरफ यहाँ अट्रैक्शन होगी तो बहुत कम अट्रैक्शन होगी, ठीक है, लेकिन पोल्स पर अगर हम आयरन फीलिंग्स को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, वो किधर अट्रैक्ट होंगी, पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी। इज इट क्लियर, आज का टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? यस